औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि क्लास 9th क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेज रहे हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन उन्हें चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। तो जैसे सवाल मुझे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँगा। अगर आप भी मुझे कोई सवाल भेजना चाहते हैं, कोई सवाल समझना चाहते हैं वीडियो फॉर्म में, तो आप 0333 2243 031 पे मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूँ, आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। इसमें जो सवाल मुझे मिले, 2 सवाल आज हम करेंगे। फैराडेज लॉ का एक न्यूमेरिकल था और एक मोलैरिटी का न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड at cathode when 10 ampere of current is passed for 50 minutes through the solution of silver nitrate। और Z की वैल्यू आपको दी गई थी 0.0018 ग्राम पर कूलम। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपकी हेडिंग लगेगी डेटा और डेटा में हेडिंग लगेगी गिवन। गिवन में इस वक्त आपको दिया गया करंट 10 एम्पियर। वैसे हम आई भी लिखते हैं लेकिन यहाँ ए फॉर्मूला में यूज़ किया जाता है एम्पियर की वजह से, तो मैंने आई भी मेंशन किया, ए भी मेंशन किया। टाइम आपको दिया गया 50 मिनट, लेकिन याद रहे बच्चों के मिनट को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो आप करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। तो 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 3000। ये आपके पास आ गया 3000 सेकंड्स। जेड दिया हुआ था आपको 0.00118 ग्राम पर कूलम। क्या चीज़ मालूम करनी थी रिक्वायर्ड में? सर आपको मालूम करना था अमाउंट, जिसको हम W से लिखते हैं और फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZAT, जहाँ Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, A करंट है, T टाइम है। हम फॉर्मूला रिपीट करते हैं सॉल्यूशन में ZAT, और जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 35.4 ग्राम। ग्राम इसलिए चूंकि यहाँ पर ग्राम दिया हुआ था, अगर यहाँ किलोग्राम दिया होता तो मेरा यूनिट भी यहाँ पर किलोग्राम लगता। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल समझ में आया आपको। और दूसरा सवाल जो मुझे मिला था वो क्वेश्चन था, What is the mass of oxalic acid required to prepare 100 cm cube of 2 molar oxalic acid solution? सर डेटा बनाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम दिया है cm क्यूब में, हम इसे लीटर यानी dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया 0.1 dm क्यूब। मोलैरिटी दी हुई है 2 मोलर और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है C2H2O4। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। जब इसको प्लस करते हैं तो आंसर बनेगा 90 AMU। मालूम क्या करना है? सर रिक्वायर्ड में कहता है मास इन ग्राम मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला तो है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल का फॉर्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अच्छा, तो सबसे पहले करना ये होगा कि वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ जाएंगे, फिर मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इन ग्राम आ जाएगा। कैसे होगा ये देखते हैं। सर ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू n, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ये नंबर ऑफ मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 0.2 आ गया सर, ठीक है। अब फॉर्मूला था मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 90 जो यहाँ आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज 18 ग्राम। तो इस तरीके से आपके दोनों सवाल कंप्लीट हो गए। अगर और भी किसी स्टूडेंट को किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे ताकि एग्जाम तक हमारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।